प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने बात करी थी सूरदास जी की जो ब्रह्मगीत से चयनित कुछ पद है, उसमें 4 पद तक अपन ने पढ़ लिया था, 4 पदों तक बात कर ली थी। अब 5वें पद में जब बार बार उद्धव गोपियों को योग की बातें बताते हैं, योग सीखने की बात कहते हैं, तो गोपियां उद्धव से कहती है कि हम आपसे आपके निर्गुण ब्रह्मा के संबंध में कुछ प्रश्न कर रही है, जिसके उत्तर आपको हमें देने हैं। कैसे अटपटे प्रश्न कर रही है, जिसका वर्णन यहां पर किया गया है। देखो, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सहा दे बूझती साच न हंसी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो वर्ण भेष है, कैसो के ही रस के अभिलाषी। पावेगो पुनि कियो आपने जोरे कहेगो गासी। सुनस मौन हवे रयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। इस प्रकार की बातें सुनकर उद्धव जी मौन ही रहे और मन ही मन क्या सोचने लगे, कृष्ण के वियोग में इन गोपियों की बुद्धि जो है वो नष्ट हो गई है, विवेकहीन हो गई है, इसलिए मुझे ऐसे प्रश्न पूछ रही है, बेतुकी बातें कर रही है। निर्गुण, जिस योग साधना की आप बात कर रहे हो उद्धव जी, जिस निर्गुण निराकार ब्रह्मा की आप बात कर रहे हो, कौन देश को वासी, वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है। वासी मतलब निवासी। जिस निर्गुण ब्रह्मा की आप बात कर रहे हो, जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहे हैं, मथुरा निवासी है, गोकुल में रहे हैं, वैसे आप हमें बताइए कि आपका निर्गुण ब्रह्मा जो है वह किस देश का निवासी है। मधुकर संबोधित किया जा रहा है किसको? उद्धव को। मधुकर मतलब भरमार, अरे भौरे, अरे उद्धव हंसी समझाओ, बड़े आनंद से हंसते हुए आप हमें समझाइए। सौदे बूझती साच ना हंसी। सौदे मतलब सौगंध देकर, बूझती साच, हम आपसे क्या पूछ रही है? सच पूछ रही है। अरे उद्धव जी, हम आप हंसते हुए बड़े आनंद से हमें समझाइए, हम आपको सौगंध देकर सच पूछती है, न हंसी। हम आपका उपहास नहीं उड़ा रही है, बल्कि हम आपको सौगंध देकर सच पूछती है कि आप हमें इतना बता दीजिए कि आपका निर्गुण ब्रह्मा जो है वह किस देश का निवासी है। को है जनक जननी को कहिए तो कौन नारी को दासी। जिस निर्गुण ब्रह्मा निराकार ब्रह्मा की आप बात कर रहे हो उद्धव जी, उसके पिता कौन है? जननी को कहिए, और उनकी माता कौन कही जाती है? को नारी। उनकी पत्नी कौन है? स्त्री कौन है? को दासी। और वह उनकी दासी कौन है? प्राचीन समय के अंदर की स्थितियां होती थी ना कि भाई जब राजा का विवाह होता तो रानी के साथ में क्या आती थी? दासी आती। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा जो है उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है? इसके अलावा और क्या प्रश्न की? कैसो वर्ण भेष है, कैसो उसका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है उसका, भाई काला सफेद गोरा कैसा है, भेष है कैसो, और उस निर्गुण ब्रह्मा की वेशभूषा कैसी है। कई रस के अभिलाषी, जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण जो है सांवले वर्ण के, पीतांबर है, पीले वस्त्र धारण करने वाले, वेशभूषा ऐसी है उनकी, भोर मुकुट है, कई रस के अभिलाषी। और जैसे कृष्ण हमारे जो है वो प्रेम के, यानी कि हमसे स्नेह रखते हैं, कि अभिलाषी है, इच्छुक है, वैसे तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्मा है वो किस रस का अभिलाषी है, किस रस को प्राप्त करने का इच्छुक है। अब वापस क्या कहती है? इतने प्रश्न पूछने के बाद ऊपर से और क्या कहती है? पावेगो पुनि कियो आपने जोरे। अरे उद्धव जी, अगर कहोगे गासी, अगर आपने गासी मतलब
झूठ कहा, असत्य कहा तो पावोगे, मतलब अवेगो मतलब प्राप्त करोगे, पुण्य की ओर। आपने जो पुण्य किया, व्यंग्य कर रही है यहाँ पर, आपने जो कर्म किया है ना झूठ बोलने का, आपने जो रे आप प्राप्त करोगे। आपने जो ये कर्म किया है पुण्य का, हमारे सामने अगर झूठ बोलने का ये कर्म किया तो अपने किए हुए कर्मों का क्या करोगे, प्राप्त करोगे। क्या? अपने किए हुए कर्मों का पुण्य का फल प्राप्त करोगे। कहोगे गासी, अगर आपने हमें क्या कहा, असत्य, वापस समझना, पावेगो पुण्य, प्राप्त करोगे अपने किए हुए पुण्य का। आपने जो किया है, कहोगे गासी, अगर आपने क्या कहा, असत्य कहा। सुनत मौन अवे रहो, सुनकर मौन ही रहा कौन, उद्धव, ठग्यो सो, और अपने आप को कैसा महसूस करने लगा, ठगा ठगा सा महसूस करने लगा। सूरदास जी बताते हैं कि उद्धव मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं, सबे मति नासी, इन गोपियों की तो, सब गोपियों की क्या हो गई है, मति मतलब बुद्धि, नासी मतलब नाश हो गई है, नष्ट हो गई है। श्री कृष्ण के वियोग में इनकी बुद्धि जो विवेकहीन हो गई है, इनका विवेकहीन हो गया है, इसलिए मुझे इस प्रकार की बातें कर रही है। अब अपन शब्दार्थ लिख लेते हैं इनके। निर्गुण मतलब निर्गुण, निराकार, है ना। कबीर जी जो थे वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे। वासी का मतलब निवासी, रहने का स्थान, या मधुकर जो है वो है भ्रमर, और भ्रमर किसको संकेत किया गया है, उद्धव को। हंसी समुझाए मतलब हंसते हुए, बड़े आनंद से। सौंदे, सौगंध शपथ देकर। बूझती मतलब पूछती है। साच, साच मतलब सच। न हंसे, उपहास नहीं उड़ा रही है, या हम आप पर हंस नहीं रही है।
है, कौन है? जनक, जननी, पिता, माता, कहियत, कही जाती है, नारी, स्त्री, पत्नी, है ना, दासी तो दासी ही, कैसो वर्ण, रंग कैसा है? जैसे कृष्ण का रंग सांवला है ना, वैसे तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्मा का रंग कैसा है? भेष, वेश कह दीजिए या वेशभूषा कह दीजिए। वस्त्र कैसे हैं? वेश कैसा धारण कर रखा है? के ही, किस? रस के अभिलाषी, है ना। पावेगो, मतलब प्राप्त करेगा, पुण्य कियो, किए हुए पुण्य का व्यंग्य है, ध्यान रखना। ध्यान रखना, व्यंग्य किया गया है किसके द्वारा? गोपियों के द्वारा। किस पर? उद्धव पर। आपनो जो, मतलब आपने जो, ये जो पुण्य किया है ना, ये जो कर्म किया है ना, अच्छा कहने का मतलब झूठ बोलने का, व्यंग्य किया है ना। कहोगे गासी, कहेगो गासी मतलब असत्य, झूठ कहेगा। सुनत, सुनते ही मौन हवेरे हो, चुप हो गया, मौन हो गया, ठगियो सो। ठगा सा, है ना। सो मतलब को, सूर सबे मति नासी, सूर मतलब सूरराज, सबे मतलब सब, सब कौन? मति नासी, बुद्धि नष्ट हो गई है।
या कह दीजिए विवेकहीन हो गई है ना। देख लो एक बार वापस अच्छी तरह से। एक एक शब्द को ध्यान से देखना है। जब तक शब्दार्थ अच्छी तरह से याद नहीं होंगे तब तक आप किसी भी पद का सरलार्थ नहीं कर पाओगे। मैं बार बार बात आपसे कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर मान लीजिए इन इतने पदों में अगर एक भी शब्द ऐसा है जिसका अर्थ आपको नहीं आ रहा है तो आप अटक जाओगे, फिर आप उसका सरलार्थ नहीं कर पाओगे। इसलिए बड़े धैर्य के साथ एक एक शब्द को याद करना है, समझना है। अब ये देख लो, उसके बाद मैं यहां से मिटा देता हूं वापस, और वापस अपन इसका सरलार्थ लिखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हसी समझा, सहाने बूझती साजी, कोह जनक जननी को कहियत, को नारी को दासी रे, कैसो भरण में से है कैसो, के रस का अभिलाषी, पावे को पुनि कियो आपनो, जोर कहे गो गासी, सुनत मौन हवे रयो ठग्यो सो, सुर सबे मती नासी रे, हर मधु करे निर्गुण कौन देसी को बासी। तो देखो उपर्युक्त पद में उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से कवि ने गोपियों के मुख से उद्धव से निर्गुण ब्रह्मा के संबंध में अनेक व्यंग्यात्मक प्रश्न करने का वर्णन किया है। अब आप अपने हिसाब से कोई भी प्रसंग बना सकते हो, है ना। यानी उपयुक्त पद में उद्धव गोपी संवाद के माध्यम में गोपियां उद्धव से प्रश्न करती है कि भाई निर्गुण कौन कौन से देश का निवासी है। आप किसी भी लेकर के भाई एक पंक्ति को लेकर के उसका क्या बना दो, प्रसंग बना दो। अब अपन इसकी व्याख्या लिखते हैं। प्रयुक्त पद में महाकवि सूरदास बताते हैं कि
उद्धव से कहती है कि अरे भरमार, तुम हमें हंसते हुए आप हमें हंसते हुए समझाइए, हम आपका उपहास ना उड़ाकर सौगंध देकर सच पूछती हैं कि आपका निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है। अर्थात जिस प्रकार श्री कृष्ण मथुरा और गोकुल निवासी है, वैसे ही आपके निर्गुण ब्रह्मा का निवास स्थान कौन सा है। आपके निर्गुण ब्रह्मा के माता पिता पत्नी तथा दासी कौन कौन है। उसका रंग कैसा है, वेशभूषा कैसी है, तथा वह किस रस को, 9 रसों में कौन सा रस प्राप्त करने का इच्छुक है ना, किस रस को प्राप्त करने का इच्छुक है।
अरे उद्धव, यदि तुमने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों में कुछ भी असत्य कहा तो अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल प्राप्त करोगे। सूरदास बताते हैं कि गोपियों की ऐसी बातें सुनकर उद्धव मान ही रहा और अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा। साथ ही मन ही मन सोचने लगा कि श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिए मुझसे व्यर्थ प्रश्न पूछ रही है। उपयुक्त पद में महाकवि सूरदास बताते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि अरे भरमार उद्धव, आप हमें हंसते हुए समझे, हम आपका उपास नहीं उड़ाकर सौगंध देकर सच पूछती है कि आपका निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है। अर्थात जिस प्रकार श्री कृष्ण मथुरा और गोकुल निवासी है, वैसे आपके निर्गुण ब्रह्मा का निवास स्थान कौन सा है। आपके निर्गुण ब्रह्मा के माता पिता पत्नी तथा दासी कौन कौन है। जैसे कृष्ण के बारे में वो कह रहे हैं, ये आप लिख सकते हो इसके अंतर्गत इसको बढ़ा करके कि जिस प्रकार से हमारे कृष्ण के माता पिता का नाम हमें ज्ञात है, पत्नी और दासी सबका नाम ज्ञात है, तो वैसे आपके निर्गुण ब्रह्मा कि भाई माता पिता पत्नी दासी कौन कौन है, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, वह किस रस को प्राप्त करने का इच्छुक है। अरे उद्धव, यदि तुमने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों में कुछ भी असत्य कहा तो अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल प्राप्त करोगे। सूरदास बताते हैं कि हालांकि उद्धव के पास ऐसे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो अपने आप को क्या है, उद्धव मौन ही रहा और अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा। साथ ही मन सोचने लगा कि श्री कृष्ण वियोग में गोपियों की बुद्धि नष्ट हो गई है और इसलिए वे मुझसे व्यर्थ प्रश्न कर रही है। अब इसकी विशेष की 2 लाइनें लिख लेते हैं। गोपियों ने निर्गुण
ब्रह्मा के संबंध में उद्धव से अनेक प्रश्न किए, जिसका उद्धव के पास कोई जवाब नहीं था। गोपियों के व्यंग्यात्मक प्रश्नों को सुनकर उद्धव मौन हो गया। बस एक दो बिंदु लिख दो।